हेलो एवरीवन। तो लास्ट 2 लेक्चर हमने देखा कि किस तरीके से हम एवरेज और आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। इसके अलावा उनके सिग्निफिकेंस क्या हैं और कुछ क्वेश्चंस और एग्ज़ाम के लिए क्या इम्पोर्टेंट है ये हमने देखा। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे फॉर्म फैक्टर, रिपल फैक्टर और पीक फैक्टर के बारे में। अगर आपको लास्ट के 2 लेक्चर पसंद आए हैं और कुछ नया आपको सीखने को मिला है, कुछ नई ट्रिक आपको सीखने को मिली है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें, लाइक ज़रूर करें। यही जो लाइक और कमेंट्स हैं, इन्हीं से हमें मोटिवेशन आता है और हम उन नेक्स्ट लेक्चर्स में और बेटर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अगर आपने वो लेक्चर देखे हैं और अगर आप अभी भी नोट्स प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, तो मैं आपसे रिकमेंड करूँगा कि आप पैरेलली नोट्स बनाते हुए चलें। ठीक है, मैं एसी सर्किट यूट्यूब पे पूरा कंप्लीट करूँगा। ठीक है, ये मेरा प्रॉमिस है। काफ़ी सारे बच्चे जो है कमेंट में पूछ रहे थे कि सर आप जो है इसे कंप्लीट करेंगे या नहीं करेंगे, तो मैं कंप्लीट करूँगा। और इसके अलावा मैं कुछ क्वेश्चन सीरीज़ भी लेके आऊँगा, इसके साथ साथ बाद में कुछ टेस्ट सीरीज़ भी मैं लेके आऊँगा, तो मैं कंप्लीट कराऊँगा। और अगर आपने ये जो 15-20 लेक्चर होंगे, अगर आपने कंप्लीट कर लिए, तो आपको कहीं और से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब में इससे बेस्ट कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। जो कॉन्सेप्ट्स और ट्रिक मैं आपको सिखाऊंगा, मुझे नहीं लगता कि यूट्यूब में वो कहीं आपको मिलने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं कि फॉर्म फैक्टर, रिपल फैक्टर का सिग्निफिकेंस क्या है। तो मान लेते हैं कोई एसी सिग्नल है, इसे हमने पास किया रेक्टिफायर से। तो कन्वर्ट हो गया डीसी सिग्नल में। ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा है कि मान लो कोई साइन वेव ही है, फॉर एग्जांपल हमने रेक्टिफायर से पास किया, तो फुल वेव रेक्टिफायर था, मान लो डीसी सिग्नल में कन्वर्ट हो गया है। लेकिन ये जो डीसी मिली है, क्या ये परफेक्ट डीसी है? तो आंसर है नो। ठीक है, तो जो भी आउटपुट मिला है वो परफेक्ट डीसी नहीं है। तो हम जानते हैं कि जो परफेक्ट डीसी होती है वो बिल्कुल ऐसी होती है। ठीक है, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो टाइम के साथ वेरी नहीं करता। अगर 5 एम्पियर है तो हर टाइम पे क्या रहती है, वो 5 एम्पियर। ठीक है, तो बेसिकली हम जो चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि जो रेक्टिफायर का जो आउटपुट मिले हमें, वो हमें परफेक्ट डीसी मिले। ठीक है, तो जो फॉर्म फैक्टर, रिपल फैक्टर है, वो इस चीज़ को बताते हैं कि जो आउटपुट हमें मिला है उसमें जो डीसी कंटेंट है, उसकी जो प्योरिटी है वो कितनी है। ठीक है, तो जो फॉर्म फैक्टर और जो रिपल फैक्टर है, इनका यूज़ करते हैं टू चेक द प्योरिटी ऑफ आउटपुट डीसी सिग्नल। कि जो भी हमें आउटपुट डीसी सिग्नल मिला है उसकी जो प्योरिटी है, मतलब जो उसमें जो डीसी है, क्या वो परफेक्ट डीसी है या नहीं है, इसके बारे में जो बताते हैं वो बताते हैं कौन? एक तो फॉर्म फैक्टर और दूसरा रिपल फैक्टर। ठीक है, तो एक बार फॉर्मूले देखते हैं इनके, फिर देखेंगे कि दोबारा समझने की कोशिश करेंगे इस बात को। तो फॉर्म फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आरएमएस अपॉन एवरेज। तो सबसे पहले बात करते हैं परफेक्ट डीसी की। तो कोई वेव फॉर्म है, तो ये है परफेक्ट डीसी। इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है, तो जो इसकी एवरेज वैल्यू होती है वो क्या होती है, वीएम। और जो आरएमएस होगा वो भी क्या होगा, वीएम के ही इक्वल। तो ये लास्ट 2 लेक्चर में हम देख चुके हैं। तो जो फॉर्म फैक्टर आएगा वो क्या होगा, एवरेज अपॉन आरएमएस। तो एवरेज भी वीएम है, आरएमएस भी वीएम है, तो ये कितना आ गया, 1 के इक्वल। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर परफेक्ट डीसी है, अगर परफेक्ट डीसी है तो फॉर्म फैक्टर क्या आएगा, 1 के इक्वल। मतलब किसी भी वेव फॉर्म का अगर फॉर्म फैक्टर 1 के इक्वल या 1 के क्लोज आ रहा है, इसका मतलब जो एसी सिग्नल डीसी में कन्वर्ट होगा वो, तो जो उसकी क्वालिटी होगी या जो उसका जो डीसी प्योरिटी होगी वो बेटर होगी। ठीक है, तो हम ट्राई करेंगे कि जो फॉर्म फैक्टर होना चाहिए वो 1 के क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा सा और समझते हैं। मान लेते हैं कि जो आउटपुट है वो कुछ ऐसा है, हमने रेक्टिफायर से आउटपुट देखा और कुछ ऐसा मिल गया हमें। ठीक है, तो ये है तो डीसी, क्योंकि ऑलवेज पॉजिटिव है, लेकिन इसमें कुछ रिपल्स भी है, इसमें क्या है, कुछ रिपल्स भी है। ठीक है,
तो सपोज करो कि अगर मान लो वोल्टेज या जो करंट की इक्वेशन है वो हमें ऐसे दे दी, वो हमें ऐसा मिल गया, मान लो कि 5 + 2 sin ωt, ऐसा कुछ ही मान सकते हैं। अब कोई एक वेव फॉर्म है, इसकी हमें बताना कि जो फॉर्म फैक्टर है वो क्या होगा। तो जो 5 है इसमें, ये है डीसी कंटेंट इसका, और ये है हमारा एसी कंपोनेंट, ठीक है। तो डीसी मतलब एवरेज, पढ़ चुके हैं हम इस बात को कि डीसी को क्या बोलते हैं हम, एवरेज, और जो ये है हमारा केवल एसी कंपोनेंट। तो अगर हमसे कहे कि इस वोल्टेज जो वेव फॉर्म है या जो वोल्टेज जो हमने इक्वेशन लिखी है, इसकी जो एवरेज वैल्यू होगी तो वो क्या होगी, 5 के इक्वल। अगर हमें निकालना है कि आरएमएस क्या होगी, तो आरएमएस कैसे निकालते हैं हम, अगर डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के हैं तो क्या करते हैं हम, अंडर रूट के अंदर इसके आरएमएस का स्क्वायर प्लस इसके आरएमएस का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा ये 5 का स्क्वायर प्लस 2 अपॉन, क्योंकि साइन है तो साइन की आरएमएस क्या होती है, Vm/√2। तो इस तरीके से आरएमएस वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो एवरेज तो हो गया इसका 5, और जो आरएमएस हो गया वो ऐसे निकाला हमने। तो अगर हम समझे और थोड़ा सा ध्यान से, तो जो आरएमएस आया वो क्या है, देखिए जरा, अंडर रूट के अंदर जो डीसी है इसका स्क्वायर या एवरेज वैल्यू है उसका स्क्वायर, प्लस ये जो हमारा एसी है इसके आरएमएस का स्क्वायर, ठीक है। तो जो आरएमएस वैल्यू आई है या आरएमएस वैल्यू है इफेक्टिव वैल्यू, देखिए ऐसा है कि आरएमएस हमने पढ़ा था कि वो डिपेंड करता है कि जो हीट जनरेट होने वाली है वो कितनी होने वाली है, ठीक है। तो इफेक्टिव वैल्यू तो कंप्लीट है, मतलब करंट है तो वो पूरी लेंगे हम, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कैसी भी हो, लेकिन जो एवरेज होगा वो ये हो गया हमारा 5 के इक्वल, ठीक है। तो एवरेज मतलब केवल डीसी, आरएमएस मतलब उसमें डीसी भी आ जाएगा, एसी भी आ जाएगा, जो भी होगा वो सारा का सारा आ जाएगा, ठीक है। तो एग्ज़ाम में एक चीज़ आती है कि फॉर्म फैक्टर की जो रेंज है वो क्या होगी। तो जो फॉर्म फैक्टर है वो है आरएमएस अपॉन एवरेज, मतलब ये इस चीज़ को बताता है कि हमारे पास जो आउटपुट की जो डीसी वैल्यू है उसके कंपैरिजन में सिग्नल की जो इफेक्टिव वैल्यू है वो कितनी है, ठीक है। एवरेज है डीसी, आरएमएस है टोटल, उसमें डीसी भी है और एसी भी है। तो ये बता रहा है कि डीसी की कंपैरिजन में, ठीक है, ओवरऑल जो इफेक्टिव वैल्यू है वो कितनी है, इस चीज़ के बारे में जो चीज़ बता रही है वो क्या है, हमारा फॉर्म फैक्टर, ठीक है। तो अगर हम समझे थोड़ा सा और ध्यान को कि अगर हमसे ये पूछे कोई कि आरएमएस ज़्यादा होगा या एवरेज ज़्यादा होगा, तो हमें दिख रहा है कि जो आरएमएस है उसमें एवरेज तो है ही और साथ में एसी कंपोनेंट भी है। इसका मतलब जो आरएमएस वैल्यू होगी वो हमेशा एवरेज से ज़्यादा ही होगी या इसके इक्वल हो सकती है। कब? जैसे कि हमने ये केस देखा था कि अगर परफेक्ट डीसी हुई तो जो आरएमएस है वो एवरेज के क्या होती है, इक्वल, ठीक है। तो आरएमएस जो है वो या तो एवरेज के बराबर होगा या उससे ज़्यादा होगा, ठीक है। तो जो फॉर्म फैक्टर है इसकी रेंज आती है एग्जाम में, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फॉर्म फैक्टर क्या होगा। तो न्यूमरेटर की वैल्यू ज़्यादा है, डिनोमिनेटर जो है कम है, इसका मतलब जो फॉर्म फैक्टर आने वाला है वो 1 से क्या आएगा, ज़्यादा ही आएगा, ठीक है, क्योंकि आरएमएस ज़्यादा है, आरएमएस है ज़्यादा, एवरेज है कम, ठीक है, क्योंकि आरएमएस में एवरेज भी आ रहा है और एसी कंपोनेंट भी आ रहा है। तो फॉर्म फैक्टर या तो 1 से ग्रेटर होगा, और हम देखा कि अगर परफेक्ट डीसी है तो 1 के इक्वल भी हो सकता है। और ये है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा हुआ है कि फॉर्म फैक्टर की रेंज क्या होगी। तो फॉर्म फैक्टर तो 1 होगा या 1 से क्या होगा, ज़्यादा होगा, जितना 1 के क्लोज होगा उतना ही डीसी होगा। तो अब बात करते हैं रिपल फैक्टर की। रिपल फैक्टर का जो सबसे बेसिक फॉर्मूला वो ये है, एसी आरएमएस अपॉन एवरेज। तो एसी आरएमएस को बोलते हैं हम रिपल बोलते हैं बेसिकली। ये जो एसी कंपोनेंट है इसी चीज़ को बोलते हैं हम रिपल, ठीक है। ये जो चीज़ है इसको बोलते हैं हम रिपल्स, ठीक है। इसकी कुछ एवरेज वैल्यू है वो हम देख चुके हैं, वो 5 है, ठीक है। तो एसी आरएमएस या इसको बोलते हैं हम क्या, रिपल्स। तो ये रिपल फैक्टर इस चीज़ को बताता है कि एवरेज की तुलना में, मतलब जो डीसी है उसके कंपैरिजन जो रिपल्स हैं वो कितने हैं, क्या उनका
तो अगर किसी में रिपल्स नहीं होंगे तो जो उसका मैग्नीट्यूड है वो 0 होगा, ठीक है। तो इसका एक और फॉर्मूला है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वो कैसा है, तो बेसिक फॉर्मूला ये है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक तो रिपल्स कितने हैं और एवरेज का रेशियो, ठीक। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख चुके हैं कि अगर हम RMS निकालते हैं तो RMS निकालने के लिए कर रहे हैं हम अंडर रूट के अंदर DC स्क्वायर प्लस AC RMS का स्क्वायर, ठीक है। अगर हम यहाँ से लिखें इस चीज़ को, अगर हमें मान लो यहाँ से लिखना है कि AC RMS कितना होगा, तो हो जाएगा अंडर रूट के अंदर RMS स्क्वायर माइनस DC का स्क्वायर, ठीक है। इस चीज़ को हम इधर ले आए, ठीक। यहाँ से हमने AC RMS निकाले, दोनों स्क्वायर किया और AC RMS इक्वल टू ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ रख देंगे इस फॉर्मूले में, तो यहाँ से आ जाएगा रिपल फैक्टर इक्वल टू अंडर रूट के अंदर RMS का स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर अपॉन एवरेज। अगर एवरेज अंडर रूट के अंदर जाएगा तो स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा ये, ठीक है। तो हो जाएगा RMS का स्क्वायर अपॉन एवरेज स्क्वायर, ठीक है। एवरेज अगर अंडर रूट के अंदर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा माइनस DC का स्क्वायर अपॉन एवरेज स्क्वायर, ठीक है। एवरेज बोले या DC बोले एक ही बात है, ठीक है। DC की जगह पर हम एवरेज भी लिख सकते हैं इस चीज़ को, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। और RMS अपॉन जो एवरेज होता है वो हम देख चुके हैं कि वो क्या होता है, फॉर्म फैक्टर। तो यहाँ से रिपल फैक्टर का एक फॉर्मूला आ गया कि फॉर्म फैक्टर का स्क्वायर माइनस 1, और ये फॉर्मूला ज़्यादातर लोगों को पता रहता है और ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। बेसिक फॉर्मूला यही है कि AC RMS अपॉन एवरेज, कि एवरेज की तुलना में रिपल्स कितने हैं। तो रिपल फैक्टर का फॉर्मूला आ गया फॉर्म फैक्टर स्क्वायर माइनस 1। फॉर्म फैक्टर क्या है, RMS अपॉन एवरेज, ठीक है। तो अगर परफेक्ट DC होगी, अगर हम बात करें कि वेव फॉर्म जो है परफेक्ट DC है, तो ऐसी होती है परफेक्ट DC। तो क्या इसमें कोई रिपल्स है, रिपल्स ये होते हैं, तो इसमें कोई रिपल नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब जो इसमें AC कंपोनेंट है वो 0 हो गया एक तरीके से। या फिर हम देख चुके हैं कि इसमें जो फॉर्म फैक्टर की वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1। तो जो रिपल फैक्टर आएगा वो क्या आएगा, अंडर रूट के अंदर फॉर्म फैक्टर स्क्वायर माइनस 1, तो क्या आ गया, 0 के इक्वल, ठीक है। और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो रिपल फैक्टर अगर हम बात करें परफेक्ट DC की, तो परफेक्ट DC में कोई रिपल नहीं होंगे। मैं पहले बोल चुका हूँ कि जो इसमें AC RMS है या जो रिपल्स का मैग्नीट्यूड है वो क्या है, 0। और अगर वो 0 है तो रिपल फैक्टर क्या आएगा, 0 के इक्वल, या फिर इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। और ये इस फॉर्मूले को हमें याद भी रखना है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि फॉर्म फैक्टर स्क्वायर माइनस 1। तो अगर हम बात करें परफेक्ट DC की, तो परफेक्ट DC में कोई भी रिपल नहीं होगा, इसलिए रिपल फैक्टर क्या आ चुका है, 0। तो परफेक्ट DC के लिए फॉर्म फैक्टर होता है 1 और रिपल फैक्टर क्या होता है, 0। ये दोनों ही बातें इंपॉर्टेंट है। अगर हम देखें कि रिपल फैक्टर की रेंज क्या होगी, तो फॉर्म फैक्टर की क्या थी, या तो 1 थी या 1 से ज़्यादा थी। यहाँ रख देंगे हम उसके, तो मान लो कि 1 से ज़्यादा इन्फिनिटी हो सकती हो। अगर इन्फिनिटी का स्क्वायर माइनस 1 करेंगे तो इन्फिनिटी आ जाएगा। इसका मतलब रिपल फैक्टर की जो रेंज है वो या तो 0 होगी या 0 से ज़्यादा ही होगी, ठीक है। तो फॉर्म फैक्टर की तो होती है 1 टू इन्फिनिटी, और जो रिपल फैक्टर होता है वो होता है 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो बेसिकली हम ये क्या देख रहे हैं कि जितना फॉर्म फैक्टर 1 के क्लोज होगा, अगर फॉर्म फैक्टर की वैल्यू 1 के क्लोज है तो इसका मतलब जो आउटपुट है उसमें DC कंटेंट ज़्यादा है। रिपल फैक्टर 0 होने का भी सेम मतलब है। फॉर्म फैक्टर अगर 1 होगा तो रिपल फैक्टर 0 होगा, और इसका मतलब ये होगा कि जो आउटपुट है उसमें जो DC प्योरिटी है वो ज़्यादा है, ठीक। तो नेक्स्ट है पीक फैक्टर या क्रेस्ट फैक्टर, एक नाम और इसका क्रेस्ट फैक्टर। तो पीक फैक्टर या जो क्रेस्ट फैक्टर है ये इस चीज़ को बताता है कि अगर हम बात करें कि ये 2 उसका रेशियो है, मैक्सिमम वैल्यू अपॉन RMS वैल्यू। मतलब बता रहा है कि RMS की तुलना में जो मैक्सिमम है वो कितना है, कि वेव फॉर्म के जो नेचर है वो पीकी है या नहीं है, ठीक है।
इस टाइप की बात है। जैसे कि अगर मानो साइनोसॉइडल वेव है, तो साइनोसॉइडल की अगर मैक्सिमम वैल्यू Vm है, तो जो RMS होगी वो क्या होती है, Vm/√2। तो जो पीक फैक्टर होगा वो कितना होगा, मैक्सिमम अपॉन RMS। मैक्सिमम कितना हो गया, Vm, RMS हो गया Vm/√2। तो कितना आ गया, √2 के इक्वल। ठीक है। अगर सपोज करो अगर ऐसी होती वेव फॉर्म, DC, परफेक्ट DC होती है अगर, तो उस केस में जो मैक्सिमम वैल्यू होती वो होती Vm, और RMS भी कितना होता, Vm के ही इक्वल। तो जो पीक फैक्टर आता है वो कितना आता, 1। ठीक है, यहाँ √2 कितना होता है, 1.414। ठीक है। अगर ट्रायंगुलर होती, तो ट्रायंगुलर की जो RMS वैल्यू आती है वो आती है Vm/√3। मैक्सिमम का 1/√3 होता है। ठीक है। तो जो पीक फैक्टर आ जाता है वो कितना आता है, √3 के इक्वल। ठीक है, मैक्सिमम अपॉन RMS कर देते हैं। तो ये बता रहा है कि सबसे ज़्यादा जो पीक की नेचर है वो किसका है, तो जिसका जो पीक फैक्टर है वो हाईएस्ट होगा। जिस भी वेव फॉर्म का जो पीक फैक्टर है वो हाईएस्ट होगा, इसका मतलब उसकी जो पीक की नेचर है वो ज़्यादा होगा। क्या मतलब हुआ पीक की नेचर का, जैसे कि अगर ट्रायंगुलर वेव है तो ऐसी होती है वो। ठीक है। अगर हम बात करें इस साइनसोइडल की तो ऐसी होगी। तो पीक ही किस में दिख रही है, जो पीक बन रहा है वो किस में बन रहा है, ट्रायंगुलर में। ठीक है, ये थोड़ी सी फ्लैट हो रही है यहाँ से, लेकिन जो पीक की नेचर है, जिसका पीक फैक्टर हाईएस्ट होगा, उसका जो पीक की नेचर होगा वो भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इस तरह से आता है एग्जाम में क्वेश्चन कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पीकीएस्ट वेव फॉर्म। तो पीकीएस्ट कौन सी होगी, ट्रायंगुलर हो सकती है। फिलहाल इन सब में अगर हम देखें कि अगर ट्रायंगुलर है, साइनसोइडल है और डीसी है, तो जो पीक है वो किस में है सबसे ज़्यादा, ट्रायंगुलर में। ठीक है, डीसी में तो है ही नहीं पीक, फ्लैट है तो। ठीक है, इसलिए पीक फैक्टर कितना आ चुका है इसका, 1। तो ये है इसका सिग्निफिकेंस। अब देखते हैं कुछ वेव फॉर्म्स जिनकी हमें निकालना है फॉर्म फैक्टर क्या होगा, रिपल फैक्टर क्या होगा, पीक फैक्टर क्या होगा, और थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या चीज़ें हैं ये। अब मैंने यहाँ पर बुक में एक टेबल दी रहती है नॉर्मली कि ये है DC, ये है स्क्वायर। ठीक है, तो DC की मैक्सिमम वैल्यू Vm होती है, तो एवरेज RMS सब बराबर होते हैं इसके। तो फॉर्म फैक्टर क्या होगा, 1, रिपल फैक्टर क्या होगा, 0, पीक फैक्टर क्या होगा, 1। यहाँ तो कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि DC है तो एवरेज RMS फॉर्म फैक्टर 1 के क्लोज होगा, रिपल फैक्टर क्या होगा, 0। अब है स्क्वायर वेव। अब स्क्वायर वेव की वैसे अगर हम देखें तो जो एवरेज वैल्यू होगी, क्योंकि पॉजिटिव एरिया और नेगेटिव एरिया बराबर है, तो जो एवरेज आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, 0 के इक्वल। तो 0 के इक्वल आएगा, और अगर ऑप्शन में 0 होगा, मैंने लास्ट लेक्चर में कहा था कि अगर 0 होगा तो हम 0 ही मार्क करने वाले हैं, क्योंकि स्क्वायर AC है और एवरेज होता है DC, तो इसका अंदर DC तो 0 होनी चाहिए। लेकिन हमने ये टेबल बनाई है, ये कैलकुलेट करने के लिए बनाई है फॉर्म फैक्टर और रिपल फैक्टर को। अगर हम लेक्चर को स्टार्टिंग को याद करें तो मैंने कहा था कि अगर फॉर्म फैक्टर, रिपल फैक्टर हम वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ पर हमें रेक्टिफायर के आउटपुट को चेक करना होता है कि क्या वो परफेक्ट DC है या नहीं है। ठीक है, मतलब अगर किसी वेव फॉर्म को हम रेक्टिफायर से पास करेंगे तो उसका जो नेचर आएगा वो कैसा आएगा। तो अगर हम स्क्वायर वेव को रेक्टिफायर के थ्रू पास करेंगे तो रेक्टिफायर क्या करता है कि नेगेटिव जो सेक्शन होता है उसे पॉजिटिव करता है, मतलब Vm तो Vm रहेगा ही, लेकिन जो माइनस का Vm है उसे भी प्लस Vm कर देगा ये। ठीक है, तो जो फाइनल मिल जाएगा अगर हम रेक्टिफायर से पास करेंगे तो बिल्कुल ऐसी वेव फॉर्म मिल जाएगी हमें। ठीक है, तो फिलहाल अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं फॉर्म फैक्टर, तो फॉर्म फैक्टर हम कैलकुलेट करते कब है, जब हम इस सिग्नल को DC में कन्वर्ट कर दें, मतलब रेक्टिफायर से पास कर दें, तो ये जो आउटपुट मिलेगा उसका जो नेचर है वो कैसा होगा। ठीक है, तो हम जो एवरेज लिख रहे हैं वो इसके हिसाब से लिख रहे हैं कि रेक्टिफाई करने के बाद। ठीक है, तो इसलिए काफ़ी सारी बुक में ये लिख देता है कि हाफ साइकिल के लिए हम RMS हम एवरेज निकाल लेंगे। ठीक है, हाफ साइकिल निकालेंगे तब भी Vm आएगा। तो स्क्वायर वेव का जो फॉर्म फैक्टर आया है वो 1 आया है। इसका मतलब हुआ
कि अगर हम स्क्वायर वेव को रेक्टिफायर के थ्रू पास करेंगे तो वो जो वेव फॉर्म मिलेगी हमें वो परफेक्ट डीसी मिलेगी, ठीक है। इसलिए फॉर्म फैक्टर 1 है और रिपल फैक्टर क्या है 0, ठीक है। अब है साइनसोइडल वेव फॉर्म, जिनकी टेबल मैं बना चुका हूँ पहले से ही। तो सिंपल टेबल है क्योंकि हम ये कैलकुलेशन पहले से कर चुके हैं, तो मैं दोबारा से कैलकुलेशन नहीं दिखा रहा हूँ आपको। मैंने टेबल बनाई है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ठीक है। अब मैं थोड़ा समझा देता हूँ इसे। तो फुल वेव रेक्टिफायर की एवरेज होती है 2Vm/π, RMS होती है Vm/√2, RMS अपॉन एवरेज करेंगे तो 1.11 आ जाएगा। 1.11 का स्क्वायर माइनस 1 रूट में करेंगे तो 0.48 आ जाएगा। मैक्सिमम अपॉन RMS करेंगे तो √2 आ जाएगा। सिंपल फॉर्मूले, सिंपल कैलकुलेशन है क्योंकि ये चीज़ें हम पहले से कैलकुलेट कर चुके हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर में एवरेज हाफ हो जाता है, इसकी तुलना में यहाँ 2Vm/π होता है तो यहाँ पर होता है Vm/π। RMS की बात करें तो Vm/√2 और Vm/2, ठीक है। और जो फॉर्म फैक्टर हो जाएगा वो 1.57, RMS अपॉन एवरेज कर देंगे इसका, ठीक है। तो π/2 आ जाएगा 1.57। रिपल फैक्टर निकालने के लिए 1.57 का स्क्वायर माइनस 1 अनरूट करेंगे 1.21 आ जाएगा। पीक फैक्टर 2 आ जाएगा। तो अगर हम साइनसोइडल वेव की बात करें तो ये AC है, जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है। तो एवरेज क्या आएगा 0। एवरेज 0 इसलिए भी आना चाहिए क्योंकि एवरेज का मतलब होता है DC कंपोनेंट। तो ये परफेक्ट AC है तो DC कंपोनेंट होगा नहीं इसमें, तो DC क्या होना चाहिए इसमें 0, ठीक है। तो अगर 0 ऑप्शन में है तो 0 मार्क कर देंगे हम, मैंने पहले भी बताया था एवरेज के लेक्चर में। लेकिन अगर हम फॉर्म फैक्टर निकालने वाले हैं कि इसका फॉर्म फैक्टर क्या होगा, तो जस्ट समझें इस बात को। फॉर्म फैक्टर का मतलब हुआ कि अगर हम इस AC सिग्नल को रेक्टिफायर के थ्रू पास करेंगे, ठीक है, और हमेशा हम मान के चलते कि सारा सेक्शन तो रेक्टिफायर के थ्रू पास करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, फुल वेव रेक्टिफायर वाले आउटपुट, ठीक है। तो अगर हम साइन सिग्नल को रेक्टिफायर के थ्रू पास करेंगे तो हमें एग्जैक्टली ऐसी वेव फॉर्म मिल जाएगी। तो एक्चुअल में हम इसकी एवरेज लिख रहे हैं, तो जो इसकी एवरेज वैल्यू है वो क्या है 2Vm/π के इक्वल, ठीक है। साइन की एवरेज 0 ही आएगी, ठीक है। अगर हम हाफ, इसलिए कई सारी बुक में लिख देगा वो कि हाफ साइकिल के लिए, तो हाफ साइकिल के लिए निकाल लेंगे तब भी आ जाएगी 2Vm/π, ठीक है। या फिर ज़्यादा बेटर है क्योंकि हम फॉर्म फैक्टर रिपल फैक्टर डिफाइंड ही रेक्टिफायर के आउटपुट के लिए हैं। तो अगर हम AC सिग्नल को रेक्टिफायर के थ्रू पास करेंगे तो ऐसी वेव फॉर्म मिलेगी जिसकी एवरेज ये है। इसलिए सारा जो डेटा आया है वो सेम आया है, किसकी जैसा, फुल वेव रेक्टिफायर के जैसा, ठीक है। ऐसा इसीलिए आया है क्योंकि हम बोल तो ये रहे हैं लेकिन हम कैलकुलेट इसके लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो स्क्वायर वेव के केस में जो फॉर्म फैक्टर आया था वो 1 आया था। स्क्वायर वेव के केस में जो फॉर्म फैक्टर आया था वो क्या आया था 1। साइनसोइडल के केस में क्या आया है 1.11। तो ज़्यादा बेटर किस में है, स्क्वायर में, ठीक है। मैंने कहा था कि अगर फॉर्म फैक्टर 1 होगा तो परफेक्ट DC होगी। तो स्क्वायर को रेक्टिफाई करेंगे तो ऐसा मिलेगा हमें, ठीक है। अगर हम साइन को कर रहे तो ऐसा मिल रहा है। तो साइन में थोड़े बहुत रिपल है, ठीक है, और उसमें कोई भी रिपल नहीं था, ठीक, इसलिए उसमें रिपल फैक्टर 0 आया था, इसमें 0.48 आया, ठीक है। तो ये है इनका सिग्निफिकेंस। अब बात करते हैं ट्रायंगुलर की। तो ट्रायंगुलर के लिए भी सेम ही चीज़ है कि अगर हम ट्रायंगुलर वेव को रेक्टिफायर से पास करेंगे तो फॉर्म फैक्टर रिपल फैक्टर कैसे आएंगे, मतलब क्या वो DC के क्लोज होगा या नहीं होगा। तो अगर हम ट्रायंगुलर को रेक्टिफायर से पास करेंगे तो ऐसी मिलेगी हमें, जो नेगेटिव सेक्शन है वो भी पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम ऐसा बोल देते हैं कि हम केवल हाफ साइकिल के लिए ही एवरेज कैलकुलेट कर लें, ठीक है, केवल इतने सेक्शन के लिए, ठीक। तो इतने सेक्शन का एवरेज निकालना आता है हमें, ये T हो जाएगा, ये जो है यहाँ से। तो अगर हम देखें एवरेज क्या होता है एरिया अपॉन टाइम, तो एरिया क्या हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, हाइट है ये Vm और ये हो गया T, ठीक है। तो क्या आ गया Vm/2 के बराबर। और RMS वाले लेक्चर में देख चुके हैं हम कि जो ट्रायंगुलर की जो RMS वैल्यू होती है Vm/√3। तो फॉर्म फैक्टर रिपल फैक्टर और पीक फैक्टर इस तरीके से आ जाएंगे। तो ये था फॉर्म फैक्टर रिपल फैक्टर एवरेज RMS के बारे में। फॉर्म फैक्टर रिपल फैक्टर एवरेज के बारे में बहुत सारे मिसकंसेप्शन हैं। उम्मीद करता हूँ कि इन लेक्चर्स के थ्रू वो क्लियर हो गए हों, ठीक है। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें, कोई डाउट है तो वो भी लिखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब करें इसे।